दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि हमारा विश्व हमारे विचारों से बनता है। जहां कहीं भी आज हम हैं और जो भी हमारे पास है, ये सब हमारे थॉट्स या विचारों की ही कृति है। और इसी बात की तरफ सारे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट भी इशारा करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति जो कि ब्रह्मांड को चला रही है और जीस को बदलते ही आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, चाहे जो भी आप चाहे जादू की तरह क्विकली बदलेगा, वो है आपके विचार। लेकिन दुनिया की किसी स्कूल में हमें यह नहीं सिखाया गया कि कैसे हमें विचारों की इस महान शक्ति का इस्तेमाल करना है, कैसे पावर ऑफ थॉट्स को यूज करके अपनी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप पावर ऑफ थॉट्स को यूज करेंगे और कैसे इनके सहारे आप अपनी दुनिया को रच सकते हैं, बदल सकते हैं। दोस्तों, समझिए कि आपकी कॉन्शियसनेस एक बहुत ही उपजाऊ भूमि है और आपके विचार वो सीड्स हैं जिसके सहारे आपकी फसल बनेगी। दोस्तों, डिफॉल्ट मोड में जब आप पॉजिटिव सीड्स इसमें नहीं डालते, पॉजिटिव थॉट्स नहीं डालते, तो ब्रेन अपने आप नेगेटिव थॉट्स ले लेता है और इसके कारण ही बीमारी, बेरोजगार, गरीबी, रिश्तों की तकलीफ, ये सारी चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप ना सिर्फ अपने विचारों को क्लियर रखें, बल्कि वह विचार अपनी कॉन्शियसनेस में डालें जैसी लाइफ आप चाहते हैं, और फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है यूज मेटाकॉग्निशन एंड पावर अवेयरनेस। दोस्तों, आपके विचार ऊर्जा का एक पैकेट है जो कि एक वाइब्रेशन के तहत यूनिवर्स में जाता है और वहां से फॉर्मलेस को इनविजिबल पॉसिबिलिटी को पॉसिबल बनाता है, मटेरियल में चेंज करता है। लेकिन अगर आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे तो क्या होगा? सारे विचारों को जो शक्ति मिल रही है वो शक्ति बढ़ जाएगी और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि आप चाहते हैं। दोस्तों, समझिए, एक औरत है जो 5 बच्चों का ख्याल रखती है और अच्छे से रख लेती है, लेकिन अगर आप उसके पास 50 बच्चे छोड़ देंगे तो क्या होगा? किसी का डायपर मिस कर जाएगी, किसी को दूध नहीं पिला पाएगी, किसी को नहला नहीं पाएगी। ऐसा इसलिए कि क्योंकि वो ओवरलोड में है। दोस्तों, आज हमारा रिसर्च भी यही कहता है। हमारा ब्रेन 5000 से 6000 थॉट्स को रोज प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आज इंसान ओवरथिंकिंग में इतना बिजी हो गया है कि 60,000 प्लस थॉट्स वो रोज सोचता है। इसके कारण ना सिर्फ वो ओवरलोड हो जाता है, बल्कि उसके विचार नेगेटिव हो जाते हैं और हर एक विचारों की जो शक्ति होती है वो शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझिए। दोस्तों, समझो, क्लास में बच्चे दंगा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कोई टीचर नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई टीचर वहां पहुंचता है, क्या होता है? सारे बच्चे चुपचाप हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। ये पावर है प्रेजेंट अवेयरनेस की। और हमारे ब्रेन में एक पावर है मेटाकॉग्निशन, जिसके तहत कि हम अपने ब्रेन के प्रति, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति जागृत हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं। आप चाहो तो आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर सकते हो। बॉडी में क्या सेंसेशन चल रहा है अभी के अभी आप देखो, और तुरंत जब आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी शांत होने लगता है, आपके विचार कम होने लगते हैं। और ना सिर्फ ये विचार कम होंगे, विचार पॉजिटिव भी हो जाएंगे। और तो और हर एक विचारों की जो शक्ति है ना, वो शक्ति कई गुना, 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, मेटाकॉग्निशन की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि लोग जो ढूंढ रहे हैं ना खुशियां, जॉय, वो किसी स्वर्ग में नहीं है, वो प्रेजेंट मोमेंट में है। और जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, ब्रह्मांड के खजाने से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस लर्न ऑप्टिमिज्म। दोस्तों, विचारों की शक्ति को यूज करने के लिए ऑप्टिमिज्म बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारा ब्रेन रेप्टिलियन ब्रेन से बना है। एक छिपकली को आप देखो, वो हमेशा डरती रहती है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी बचानी है। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी हमेशा डरता रहता है, हर चीज में नकारात्मकता ढूंढता है, हर जगह उसे खतरा नजर आता है और इसके कारण हमारे अंदर फियर उत्पन्न होता है। और इस डर के कारण हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के कारण पैरालिसिस होती है और हम कोई एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन इसके कारण हम अपनी महानता से वंचित हो रहे हैं, हम अपनी ग्रेटनेस से वंचित हैं, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेते, कोई नया एक्शन कभी ट्राई ही नहीं करते। इसके लिए जरूरी यह है कि हम डिफॉल्ट मोड की प्रोग्रामिंग को तोड़ें और खुद को याद दिलाएं कि हम छिपकली नहीं हैं,
हमारे पास एक ह्यूमन ब्रेन भी है। इसके पास सोचने की शक्ति है, इंस्पिरेशन की शक्ति है, कल्पना की शक्ति है, और इन शक्तियों के सहारे हम अपनी महान संभावनाओं को निश्चित रूप से खोल सकते हैं। और इसके लिए आपको ऑप्टिमिज्म बनना पड़ेगा, पॉजिटिव पर फोकस करना पड़ेगा। समझो आप एक पार्टी में गए हो और वीडियो कॉल के सहारे अपने दोस्त को दिखा रहे हो। अगर आप अपने कैमरे को सिर्फ कचरे की तरफ फोकस कर दो तो क्या होगा? आपका दोस्त कहेगा कि कितनी बेकार पार्टी है, कितनी गंदगी है। लेकिन जैसे ही आप फोकस को चेंज करके कैमरे को दिखाते हो जहां सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? तो आपका दोस्त कहेगा, वाह क्या नजारा है। उसी तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि कहां क्या गलत है, क्या बुराई है, क्या नकारात्मकता है। इसे हटाकर आप अपनी जिंदगी में यह देखें कि आपकी जिंदगी में अच्छा क्या है। आप कहेंगे शायद कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन यह आपके मन का भ्रम है। देखिए, आप जिंदा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि रात को सोए और उनकी आंख नहीं खुली। अगर आपकी आंख खुल गई तो आप लकी हैं। अगर आपने कुछ खाना खाया है, आपके पास एक मोबाइल फोन है, तो दुनिया के आप 3% लोगों में आते हैं जिनकी जेब में कुछ पैसे हैं और जो कि इतने संपन्न हैं। इनको जब आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं ना, तो आपका ब्रेन पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और ये पॉजिटिविटी आपके विचारों को भी सशक्त कर देती है, पावरफुल कर देती है और आपको एनर्जेटिक कर देती है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं या पढ़ाई करने के लिए बैठे और मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, नेगेटिव इमेजिनेशन चलने लगी, मेंटल मूवी बनी, आपको डर लगा और आप जहां थे वहीं रुक गए। दरअसल दोस्तों, ये नेगेटिव इमेजिनेशन, जिसे कि नेगेटिव ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन कहते हैं, नॉर्मली ये बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पॉजिटिव इमेजिनेशन। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन इमेजिनेशन को बहुत प्राथमिकता देते थे। वो कहते थे कि आपकी रियलिटी आपको सिर्फ बता रही है कि आप कहां हैं, कैसे हैं, लेकिन आपकी इमेजिनेशन उसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपके लिए अनंत संभावनाओं के रास्ते को खोल सकता है। इसलिए आप अपने गोल को विजुअलाइज करना शुरू करें। आप जो भी चाहते हैं उसको सोचना शुरू करें। आप 1 महीने बाद क्या चाहते हैं, आप 1 साल बाद कैसे दिखना चाहते हैं, कितने पैसे चाहते हैं, उसको अपने मन में विजुअलाइज करना शुरू करें। क्योंकि न्यूरोसाइंस का रिसर्च ये कहता है कि हमारे ब्रेन के जो सर्किट्स है, नर्वस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ कैसे बनेगी। और ये जो पैटर्न है, नर्व के ये जो प्रोग्राम्स है, ये विजुअलाइजेशन से बहुत आसानी से चेंज होते हैं। दोस्तों, इसे प्रूफ करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसलिए आप अपनी इमेजिनेशन को रेगुलर प्रैक्टिस करें। इससे ना सिर्फ आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन को रोक पाएंगे, बल्कि आप अपने गोल के, अपनी ग्रेटनेस के और ज्यादा करीब पहुंचते चले जाएंगे। दोस्तों, चौथा पॉइंट है रीफ्रेम योर थॉट्स। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं कई बार शिकायत करता था कि मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, बुराई है। तो मेरे टीचर कहते थे दुनिया में या तो कहीं बुराई है ही नहीं, या फिर अगर कहीं बुराई है सच में तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में है। तुम्हारी आंखों में जो नकारात्मकता की झिल्ली पड़ी है, जो ग्लास है, जैसे ही तुम इसे साफ करते हो ना, पूरी दुनिया तुम्हें अच्छी लगने लगती है, दयालु और बेहतर लगनी शुरू हो जाती है। सिडनी बैक्स मशहूर फिलोसोफर, उन्हें अपनी पत्नी से बहुत शिकायत थी। जब वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी कंप्लेंट्स बताई, तो साइकोलॉजिस्ट हंसते हुए कहता है, आपकी जिंदगी उतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। आपके विचार लगातार आपको ये एहसास करा रहे हैं क्या आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सुनते ही बैक्स रोने लगे और 2 दिन तक मंथन करते रहे। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि मुझे दुनिया को फिक्स नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को चेंज करना है, और इसी के सहारे मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो। दोस्तों, भक्ति रस के मशहूर कवि सूरदास जी की एक घटना आपको बताता हूं। उनके पास आंखें नहीं थी। जब भी लोग उनके पास ये कहते थे ना, भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे पास तो आंखें नहीं, तो वो कहते थे, मेरा परमेश्वर कितना दयालु है। सोचो, मैंने इतनी गलतियां की हैं, रोज इतनी मिस्टेक कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे अपने चरणों में जगह दे दी। इससे बड़ी किस्मत और क्या हो सकती है। समझो, उनके पास नजर तो नहीं थी, लेकिन जीवन को देखने का एक बहुत ही अच्छा नजरिया था। उसी तरह से जब आप अपने नजरिए को पॉजिटिव करते हैं ना, ये मानते हुए कि दुनिया में हर चीज परफेक्ट है, दुनिया एक स्कूल है,
मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ और जब इस नजरिए से आप दुनिया को देखना शुरू करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके विचार ना सिर्फ पॉजिटिव होंगे बल्कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी भी ऑटोमेटिकली बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका विश्व आपके नजरिए से भी बन रहा है और वो नजरिया आपके थॉट्स हैं। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। दोस्तों, दुनिया में आज इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इसका रीजन ये है कि हम क्लियर नहीं है कि हमें क्या चाहिए। जिस दिन आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की लाइफ आप चाहते हैं, किस तरह की आप पार्टनर चाहते हैं, तो ये यूनिवर्स प्रतिबद्ध है, ये कॉन्शियसनेस प्रतिबद्ध है आपको वो लाने के लिए। और इसके लिए हमारे ब्रेन में एक सिस्टम भी है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब भी आप फ्रंटल कॉर्टेक्स से कोई विचार इसमें डालते हैं और वो विचार जितना ज्यादा क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, उतनी गहराई से ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है। या आपके ब्रेन का एक एंटेना है जो कि बहुत सारे इंट्यूशन रिसोर्सेस आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाता है और आपको आपकी गोल की तरफ इंस्पायर करता है, लगातार रास्ता दिखाता रहता है। रिसर्च ये भी कहता है कि जब आप अपने ब्रेन को कोई क्लियर गोल देते हैं तो एक मिसाइल की तरह आपका पिनियल ग्लैंड भी एक्टिव हो जाता है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि आपको हायर डायमेंशन से कनेक्ट करता है। बहुत सारे मशहूर लोग जो कि सफल हुए, उनके जीवन में इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि कोई अदृश्य ताकत, कोई इनफाइनाइट इंटेलिजेंस लगातार उन्हें गाइड कर रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को एक क्लियर गोल दिया। लेकिन आज लोग खुद ही श्योर नहीं हैं। आज कोई बिजनेस करते हैं, कल कोई जॉब करते हैं, परसों वो कुछ और करना चाहते हैं और उसके बाद भी किसी और चीज की तलाश में। दोस्तों, ये यूनिवर्स एक रेस्टोरेंट की तरह है। अगर बार बार आप अपने ऑर्डर को बदलते रहोगे, ना कि आपको ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी वो चाहिए, तो कभी भी आपको कोई चीज मिल नहीं पाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप सारे काम को छोड़कर खुद से सवाल पूछें, मेरी जिंदगी किस लिए है? आखिर मैं कौन हूं? आखिर मैं क्या चाहता हूं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुशी देंगी? अगर मैं कोई रिश्ता चाहता हूं तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? मुझे रिलेशनशिप क्यों चाहिए? मुझे हैप्पीनेस की अगर तलाश है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुशी देंगी? जब इस तरह के सवाल आप गहराई से पूछेंगे ना, तो आपका ब्रेन इसके आंसर्स देगा और ना सिर्फ आंसर्स देगा, आपके ब्रेन में क्लैरिटी आएगी और ये क्लैरिटी आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करेगी और विचारों की शक्ति का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ।